भगवान ने मनुष्य में ये जो दया करने की भावना डाली है ना, इसी के कारण सारी दुनिया खूबसूरत है। पर इसे इतना भी अपने आप पर हावी ना होने दें हम कि दूसरे हमारा गलत इस्तेमाल करने लग जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के प्रति इतने दयालु हो जाते हैं कि दूसरे इस बात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ जाता है और हम इसके विक्टिम बन जाते हैं। तो कोई भी काम अच्छा हो, बुरा हो, हमारी जिस तरह की भी अपने मन में भावना हो दूसरे के प्रति, उसकी कुछ सीमाएं ज़रूर निश्चित कर लें। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था। वो एक ऊँट पर सवारी करता था, तो जहाँ भी जाता ऊँट पर अपना सामान लाद कर ले जाता। कई बार उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता। एक बार ऐसा ही हुआ। रास्ते में रात पड़ गई तो उसने वहीं अपना तंबू गाड़ लिया। वो उसे अपने साथ ही रखता था क्योंकि मौसम कई बार अच्छा नहीं होता था, जैसे कि इस बार था, बहुत सर्दी थी। तो रात तो उसने काटनी ही थी। तो उसने ऊँट को अपने पास ही एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद वो टेंट में सो गया। थोड़ी रात गुजरी तो उसको लगा कि तंबू में कोई हलचल है। तो उसने देखा कि ऊँट का एक पैर उस टेंट में था। तो उसने ऊँट से बोला कि ये क्या बात हुई, मेरा आराम क्यों ख़राब कर रहे हो, मैंने तो सुबह फिर काम करना है। तो वो ऊँट बोला कि बहुत सर्दी है मालिक, बस एक टांग थोड़ी देर के लिए मैं अंदर करूँगा, फिर मैं इसे बाहर कर लूँगा, मैं आपके आराम में कोई बाधा नहीं डालूँगा। मालिक मान गया, चलो कोई बात नहीं। अभी वो सोया ही था कि उसे फिर लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब वो उठ के देखता है तो उस ऊँट का दूसरा पाँव है जो वो भी उस टेंट में था। तो अब फिर उसने ऊँट को बोला कि ये क्या कर रहे हो। तो ऊँट बोला कि इतनी जगह पड़ी है, बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं अपने दोनों पाँव बाहर कर लूँगा। चलो जगह तो थी। तो मालिक फिर सो गया। इस बार उठकर मालिक ने देखा कि ऊँट ने अपना चेहरा, अपना मुंह भी टेंट में डाल लिया और मज़े से बैठा है। तो इस बार तो मालिक से रहा ना गया। उसने कहा कि तुम मुझे बार बार परेशान कर रहे हो, इसलिए इस टेंट से बाहर हो जाओ। इससे पहले कि वो ऐसा बोलता, ऊँट सारे का सारा ही उस टेंट में आकर बैठ गया और मालिक के लाख मना करने के बावजूद वो बाहर ना निकला। तो अंत में मालिक को खुद ही उस टेंट से बाहर निकलकर सर्दी में रात गुजारनी पड़ी। अगर वो पहली बार ही उस ऊँट को मना कर देता, उसका पाँव बाहर कर देता उस टेंट से, तो उसे इतनी परेशानी ना झेलनी पड़ती, क्योंकि अब ऊँट भी समझ गया था कि मालिक है जो वो दयावान है। अगर वो मुझे एक पाँव, दो पाँव और अपना चेहरा टेंट के अंदर करने की इजाज़त देता है, तो वो सारे का सारा मैं जब टेंट के अंदर चला गया तो मुझे भी स्वीकार कर ही लेगा। तो ये हालात अगर आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी बदतर बन जाए। तो पहली बार ही बुरा बन जाओ। किसी ने आपको कोई मेडल नहीं देना कि आप बहुत दयालु हैं, आप में बहुत ही अच्छी बातें हैं, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। सब आपको दुख ही देंगे अगर कोई इस तरह की भावना आप में हद से ज़्यादा है।